क्या बताए महाराज, कोटिलिंगों के नाम से ये जो कुकर्म कर रहा है वो तो गिन ही नहीं सकते हम। इसे मृत्युदंड दीजिए महाराज। साक्षात श्री मंजुनाथ स्वामी को संतुष्ट किया ऐसे महाभक्त हैं आप, और आप पर धर्म शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने का आरोप है। इसके लिए आपका समाधान अघोरा। आपका परिचय? अघोरा महर्षि है हम, हिमालय के निवासी हैं। इसके बारे में सुना हमने। धर्म क्या अधर्म क्या, इसी को स्पष्ट करने आए हैं। धर्म अधर्म के बारे में बताने वाला तू कौन है? ये निर्णय लेने के लिए महाराज हैं और गांव के बड़े हैं यहाँ। हम क्या मूर्ख हैं जो तू बताएगा? तुम जाओ, अपनी नाक पकड़ के कहीं तपस्या करो। हमसे ही परिहास करते हो अघोरा। प्रलय भीकर प्रचंड चंड भयंकर की सृष्टि करके इन्हें इनकी बातों का अनुभव कराओ। ऋषिवर, प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है, बल प्रयोग से कुछ भी साध्य नहीं है। दया करके इन अज्ञानियों को क्षमा कर दीजिए। अघोरा। ऋषिवर्य, आपके इस पावन चरण स्पर्श से हमारा राज्य पुनीत हुआ है। शुभम शुभम। महात्मन, आप यहां सही समय पर आए हैं। महाभक्त इन पर ही कई आरोप लगाए गए हैं। धर्म स्वरूप आपको ही हमारी इस सभा में धर्म का निर्णय लेना होगा। आपकी याचना पूरी करेंगे हम। घर पर बच्चे का शव रख के गांव वालों को अशुद्ध भोजन क्यों करवाया तुमने? इसे धर्मशास्त्र स्वीकार करेगा क्या? भूख से आए अतिथियों को अन्न दान कराना धर्म ही तो है। इसके लिए काल, जाति, मत, समय, इन सब का ध्यान रखना आवश्यक है। आहा, तो शास्त्र के अनुसार सती सहगमन का ये विरोध कर रहा है, ऐसा सुना है हमने। ये भी तो अधर्म है। ऋषिवर्य, पति के मरने पर पत्नी को चिता पे चढ़ाने वाला ये शास्त्र पत्नी के मरने पर पति को चिता पर क्यों नहीं चढ़ाता है? अर्धनारीश्वर तत्व का ये भी विरुद्ध है ना? अर्थात धर्मशास्त्र में लिखा सब अधर्म है और ये जो कर रहा है वो धर्म है, यही विवाद कर रहे हो ना? धर्मशास्त्र में जो भी है वो सब अधर्म है, इनके कहने का ये तात्पर्य नहीं है। जो अशुद्ध है उसे शुद्ध बताना, ये कैसे संभव हो सकता है? अशुद्ध या शुद्ध इसी से बुलवाता हूँ। तुम जो कर रहे हो वो सब अधर्म है, स्वीकार करो। यदि मैं स्वीकार कर लूं तो धर्म अधर्म नहीं हो जाएगा, अधर्म धर्म भी नहीं होगा। परंतु तुम्हें जो अधर्म लग रहा है वो दूसरों को धर्म क्यों लग रहा है? रोगी को पंचपक्ष फलाहार कड़वा क्यों लगता है, बता सकते हैं? हे, तुम किसका आश्रय लेकर इस तरह विवाद कर रहे हो? धर्म का आश्रय लेकर। वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, इतना विश्वास है तुम्हें? हाँ, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। किस तरह रक्षा करेगा मैं देखता हूँ। अपनी ये हट छोड़ के तुमने जो भी किया है अधर्म है, स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं अपनी अग्नि की ज्वाला से तुम्हें इसी स्थान पर भस्म कर दूंगा। आप मुझे तो भस्म कर सकते हैं, किंतु धर्म को भस्म करना उस त्रिनेत्र के लिए भी असाध्य है। तुम मुझे धिक्कार रहे हो। धिक धिक भग भग अघोरा। पूरी तरह भस्म होने से पहले अधर्म है, स्वीकार कर लो। स्वयं ही मृत्यु को मत पुकारो। मृत्यु मेरे जीते जी नहीं आएगी, जब आएगी तो मैं नहीं रहूंगा। ऐसी मृत्यु से मुझे कोई भय नहीं। सत्य वचन। धर्म की रक्षा करने वाले तेरे बारे में सुना था हमने। तेरी धर्म दीक्षा की शक्ति क्या है, इस सभा को, इस संसार को परिचित कराने के लिए ही हमने ऐसी परीक्षा ली थी। हमारी इस परीक्षा में तुम्हारी जीत हुई है। महाराज, इस महाभक्त के धर्म उपचार के साथ साथ अपना धर्म पालन कीजिए। धर्म ज्योति जलाइए। वो ज्योति सबके मन में, सबके घरों में प्रज्वलित होनी चाहिए।
उस ज्योति से इस संसार को एक धर्म स्थल बनाइए। अब हम हिमालय जाकर निश्चिंत होकर तपस्या करेंगे। अघोरा! ऋषिवर्य, स्वामी, इस सभा में आपके चरण स्पर्श होते ही मेरे अंदर कोई हलचल शुरू हुई। मेरी तपस्या से मुग्ध होकर उस मंजूनाथ ने मुझे दिव्य काल ज्ञान पांडित्य का अनुग्रहण किया था, परंतु आपका सिर से पैर तक यह प्रकाश रूप देखकर मेरा ज्ञान, मेरी दृष्टि सब उतर गई। स्वामी, आप ये बताइए, आप कौन हैं? आपकी भाग्य रेखा। एक शब्द भी दिखाई नहीं दिया होगा। मैं और कोई नहीं, मेरी कोई भाग्य रेखा भी नहीं, एक भिक्षु हूं मैं। शुभम शुभम। परम कृपाकर, पार्वती हृदयेश्वर, महादेव, मैंने सोचा था मेरे प्राण लेने के लिए वो काल यमराज आएंगे। काल स्वरूपी आप स्वयं आएंगे, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। धन्योस्मि प्रभु, धन्योस्मि। मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूं ये जानते हुए भी तुम इतने आदर से आह्वान दे रहे हो। क्या तुम्हें भय नहीं लगता? नहीं, परंतु मैं भव भयहर हूं, अतः मैं क्यों डर रहा हूं? वो भय नहीं है मृत्युंजय, मुझ पर करुणा की वर्षा बरसाने के लिए गंगा की धार सहज को ले लेता अभय है। भय है या अभय है ये समझ नहीं पा रहा, किंतु कुछ भी हो, लय कारक हूं मैं। अपना धर्म निभाने के लिए हृदय पर पत्थर रख के आया हूं। इस महाशिव के चरित्र में न मिटने वाले केवल 2 कलंक हैं। एक विष पीने पर कंठ पर पड़ा यह कलंक, दूसरा अपने प्रिय भक्त का संहार करने आया हूं। हृदय पर पड़ा यह दूसरा कलंक। ओ कठिन कर्कश पाशाल वृज्य सदृश्य पाश, प्राण लो। हाँ, पाश, कभी मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमराज ने जब तुम्हें भेजा था तो मैंने रोका था। वो क्रोध अब क्यों? तुरंत जाओ। ये क्या है? इस दिक्पालक की आज्ञा का धिक्कार क्यों? क्यों ये धिक्कार? तुम क्या नहीं रखोगे? जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम्हें इस घर में कदम रखने ही नहीं दूं। जाओ। उन्हें ये बात दोहराएगा तो तेरे घर में कभी पैर नहीं रखूंगा मैं। तो ये सत्य है, भक्ति पाश को टालकर जब मैं अंदर नहीं जा सकता तो ये यम पाश कैसे जा पाएगा? मंजू, भक्तों की बातों पर मैं पार नहीं कर सकता। अब तुम स्वयं घर से बाहर आओ। मैं अवश्य आऊंगा, आपकी आज्ञा का मैं अवश्य पालन करूंगा, किंतु मेरी एक अंतिम इच्छा है, पूरी करेंगे ना स्वामी? शंभो कहकर पुकारने से ही नीच राक्षसों को भोलेपन में वर देकर मैंने भोले शंकर का नाम पाया है। कोटि लिंगों के बीच मुझे स्थापित किया है तुमने। तुम्हारी इच्छा नहीं टाल सकता। जो भी हो पूछो। अन्नपूर्णा देवी की शपथ लेता हूं, पूरी करूंगा। दया करके मेरे घर का आतिथ्य स्वीकार करें। कैसे? अपने कंठ में प्राण होते हुए घर में आने से मना किया था ना? क्षमा कर दीजिए, ये वचन मैं वापस लेता हूं। कितने प्यार से करुणामयी होके आप मेरे घर में अतिथि बन के आए थे, तब मैंने आपके हाथ से खाना छीन लिया था। अज्ञानवश मुझसे पाप हो गया था, मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। आपको अंदर आकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करना होगा। ऐसा भाग्य मुझे दीजिए स्वामी। अगर यह अवसर मुझे आप देंगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, अन्यथा मैं घर से बाहर नहीं आऊंगा। आप अंदर आइए, तब मैं बाहर आऊंगा। सोच लीजिए स्वामी। उसमें सोचने की क्या बात है?
तब तुमने बाहर किया था तो चला गया था, अब बुला रहे हो तो अवश्य आऊंगा। भक्त के वाक्य का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आइए स्वामी। इस संसार को एक लट्टू बनाकर आप अपनी इच्छा से खेलते आए हैं स्वामी। इस खेल में आप थक गए होंगे, भोजन कीजिए। मैं कहता था तुम हो ही नहीं, तुमने मुझे अपना के एक गांठ में बांध दिया। अब तुम ही इस गांठ को खोल रहे हो। माँ बाप, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, संपत्ति, धन दौलत, इस तरह कितने ही बंधन में जीव को बांध देते हो। ये सारे बंधन मृत्यु के छोटे से स्पर्श से झट से खुल जाते हैं। ये तुम्हारा ही चमत्कार है लीलामयी। स्वामी, तुम्हारी आंखों में आंसू? मेरी लीलाएं मुझे स्वयं करा के आंखों में आंसू दिला रहे हो। पार्वती स्वरूप, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मंजू, इतना बड़ा घा तनिक दिखाओ। इसकी चिंता मत करो स्वामी, अब बचा ही क्या है, ये शरीर ही मिटने वाला है। अब इस चोट का क्या मतलब है। जल्दी से खाओ स्वामी, देर हो गई तो मेरे अपने लोग वापस आ जाएंगे। उनकी उपस्थिति में मुझे ले जाना तुम्हारे लिए कठिन होगा, इसीलिए सोच समझकर उनको बाहर भेज दिया। स्वामी, मेरी बात रख के तुम अंदर आए हो। तुम्हारी आज्ञा का पालन करके तृप्ति से बाहर जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। शिव, नहीं जाने दूंगी, मेरे प्राण होते हुए इन्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। कात्यायनी, ये क्या, तुम मृत्यु धर्म को रोकने का प्रयत्न कर रही हो? नहीं स्वामी, आपके धर्म के पीछे आना अधर्म है, ये इन्होंने मेरे बच्चे की मृत्यु के समय ही बता दिया था। इनके साथ आप मुझे भी ले जाइए स्वामी। ये मेरे हाथों में नहीं है। क्यों नहीं है स्वामी? इनके रक्त से मैंने सिंदूर लगाया है, मिटाइए मत स्वामी। सदा सुहागन रहो कहकर आप ही ने आशीर्वाद दिया था। इनके साथ साथ मुझे भी ले चलिए। अर्धनारीश्वर, इस भक्तन की इच्छा पूरी कीजिए स्वामी। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ भक्त। अपनी ही परीक्षा में पराजित हुआ। मेरे भक्त सदैव विजय प्राप्त करते रहे। वो रहा तुम्हारा पुत्र। धर्म की रक्षा करते हुए सबको धर्म के मार्ग पर चलाओ। अस्तु। श्रीमन् शिवा शंभुनाथा नमो सोमनाथा नमो नागनाथा नमो जगविधाता नमो विश्वदाता नमो प्राणदाता नमो नव्यकल्पा नमो निर्विकल्पा नमो सुख के कर्ता नमो दुख के हरता नमो विघ्न हरता नमो शांति करता श्री चरण संसार संताप हरणा वात्सल्य वर्णा तुम सर्व बाधा हरणा सृष्टि के तुम पालन हारा पंचमुख सकल प्रपंच शुभ समुख विषादांत विमुख प्रदेव तत्प्रमुख नमो धर्मदाता